बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली को आज काफी हद तक पूरी तरह से खोल दिया गया है और दिल्ली में अब सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इसके साथ ही पहले दिन आज दिल्ली में जिस तरह का नजारा देखने को मिला वो वाकई डराने वाला है। मॉल खुलते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, साथ ही कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। राजधानी में आज से लगभग सारी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित रहेंगी। कुछ गतिविधियों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से दिल्ली की सभी दुकानों, बाजारों और मॉल्स को सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। सभी रेस्टोरेंट्स भी 50% क्षमता पर खुलेंगे। दिल्ली अनलॉक 3 में होटल्स और रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है और इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आज कनॉट प्लेस में आके ऐसा लग रहा है कि कनॉट प्लेस की रौनक अब धीरे धीरे लौटने लगी है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को खोल दिया गया है तमाम हिदायत के साथ। यहाँ पे नोटिस भी लगा दिया गया है कि सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही रेस्टोरेंट्स में आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जगह जगह मार्किंग भी की गई है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रेस्टोरेंट्स जो बहुत नामी होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी बनाई गई है। हालांकि अभी भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह जैसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन, स्पा, जिम, योगा सेंटर, पब्लिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे। भले ही दिल्ली को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन अनलॉक के ऐलान के साथ ही दिल्ली के सीएम ने यह भी साफ कर दिया था कि बाजारों और रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए दी गई छूट पर अगले सप्ताह नजर रखेंगे। अगर कोविड के मामले नहीं बढ़ते हैं तो छूट जारी रखी जाएगी, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर सरकार प्रतिबंध फिर से लागू कर सकती है। और इस तरह की तस्वीरें काफी डरावनी हैं। अनलॉक होते ही कुछ जगहों पर मॉल के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली सरकार के अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद दिल्ली में मार्केट खोलने शुरू हो चुके हैं। मैं इस समय निर्माण विहार वीथरेस मॉल के पास खड़ा हूं। आप देखेंगे कि यहां पर दुकानें खुली हुई हैं और आपको भीड़ भी नज़र आ रही होगी। पहले आप रोड की स्थिति देखिए कि आपको यहां पर इंतज़ार करते हुए लोग नज़र आ रहे होंगे। दूसरी तरफ ट्रैफिक है, गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये तस्वीरें थोड़ा सा डराती भी हैं और समझाती भी हैं कि फ़िलहाल ठहरिए, समझिए, स्थिति को देखने के बाद ही घर से बाहर निकलिए। दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि रोज़गार ज़रूरी है, इसलिए दुकानें खोली गई हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होना है, इसलिए जो है दुकानें खोली गई हैं। और स्थिति समझने के लिए घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह हालात हो जाएं। इसलिए दिल्ली के तमाम मार्केट्स में जो हालात और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो थोड़ी चिंता भी बढ़ाती हैं। अगर देखें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 255 नए संक्रमित पाए गए हैं। 376 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सोमवार से दिल्ली अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है और आप देखिए सड़कों के हालात। आपको दूर दूर तक जहां तक तस्वीरें नजर आएंगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ रेंगती गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि अनलॉक 3 शुरू हो चुका है, जिसमें दिल्ली में लगभग तमाम चीज़ों को ढील दी गई है। मॉल्स और बाजार आज पूरी कैपेसिटी के साथ जो है वो खुल सकते हैं। ऑड इवन का जो सिस्टम है अब उसको खत्म कर दिया गया है। और आप देखिए जब दिल्ली पूरी तरीके से अब अपनी रफ्तार पे है तो जो गाड़ियां की आवाजाही है वो सड़कों पर बहुत बढ़ गई है। जाहिर है हर किसी को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन कोरोना अभी भी हम सबके बीच है। राजधानी दिल्ली अनलॉक हुई है और जिस तरह की तस्वीरें सड़कों पर है, मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाऊं। इस वक्त मैं तिलक नगर एरिया के पास हूं। यहाँ पे आपको ट्रैफिक जो है हैवी दिखेगा, यानी सड़कों पर भीड़ है, जाम की स्थिति है। ये मार्केट एरिया है, मार्केट खुलने लगी है, लोग आने लगे हैं। जिस तरीके से अब तक आपने देखा कि जो सड़कों पर कम लोग और ज़रूरतमंद जो थे वो दिखते थे, लेकिन अब
पूरी तरीके से एक जाम की स्थिति कह सकते हैं। कोविड जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना जरूरी है। सरकार ने तमाम कोशिशें करी, लेकिन अब खुद कोशिश करनी है कि हम इसको किस तरीके से कोरोना को हरा सकें। और क्योंकि जो दूरियां हैं वो बना के रखनी है, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, तमाम एहतियातन कदम उठाने हैं ताकि इस बीमारी को भगा सके। दिल्ली में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका हर किसी को सख्ती के साथ पालन करना होगा। एक्सपर्ट भी तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल, पल्लवी झा और वरुण सिन्हा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।